विदर्भ देश के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि बुद्धि, साहस और धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। निषद देश के राजा नल धर्मात्मा, वीर और परम सत्यनिष्ठ थे। देवर्षि नारद के माध्यम से एक दूसरे के गुणों के बारे में सुनकर दोनों ने मन ही मन एक दूसरे से प्रेम कर लिया। दमयंती के स्वयंवर में इंद्र, अग्नि, यम और वरुण देवता नल का ही रूप धारण करके आए। सभी एक समान दिखाई दे रहे थे, फिर भी दमयंती की सूक्ष्म बुद्धि जागृत हुई। देवताओं के पैर भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे थे, उनकी कोई छाया नहीं थी और उनके फूलों की मालाएं मुरझाई नहीं थीं। इन लक्षणों से दमयंती ने वास्तविक मनुष्य नल को पहचान लिया और उन्हें वरमाला पहना दी। विवाह के बाद कली के प्रभाव से नल ने जुए में अपना सारा राज्य खो दिया। वनवास के दुख में नल ने ये सोचकर कि दमयंती को कष्ट न हो, उसे त्याग दिया। जंगल में अकेली रह गई दमयंती ने असंख्य कष्ट सहे, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उधर नल शाप के कारण अपना वास्तविक रूप खोकर बाहुक नामक एक कुबड़े रूप में परिवर्तित हो गए। अपनी पहचान छिपाकर वे अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के महल में सारथी का कार्य करने लगे। दमयंती ने अपने पति को खोजने के लिए अपनी चतुराई का सहारा लिया। उसने राज्य राज्य में संदेश भेजकर नल दमयंती की कथा के बहाने सभाएं आयोजित करवाईं। जब वो अयोध्या पहुंची तब उसे ज्ञात हुआ कि वहां एक सारथी है जो अक्षविद्या और रथ चालन में अद्वितीय है। ये नल का ही गुण था, इसलिए उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वही नल है, दमयंती ने एक और युक्ति अपनाई। उसने अपनी दासी को बाहुक के पास भेजकर ये झूठा संदेश दिलवाया कि दमयंती किसी अन्य पुरुष से विवाह करने वाली है। ये सुनकर बाहुक के चेहरे पर गहरा दुख, आंखों में आंसू और हृदय की पीड़ा स्पष्ट दिखाई दी। इसी प्रतिक्रिया से दमयंती को विश्वास हो गया कि वही नल है। इसके बाद दमयंती के धैर्य का फल मिला। नल ने राजा ऋतुपर्ण से अक्षविद्या का रहस्य सीखा। इस विद्या के प्रभाव से कली और द्वापर का शाप दूर हो गया। शाप मुक्त होकर नल ने अपना वास्तविक रूप पुनः प्राप्त किया और दमयंती के सामने प्रकट हुए।